हम लोग कांग्रेस के कांग्रेस। बट यहाँ जो हवा बह रहा है वो सिर्फ पवन सिंह का खाली यंग लड़कन के चहेता है बस। हाँ। बीजेपी के सरकार आते हुए हमारे देश में कोई भी विकास नहीं हुआ है। अच्छा। पेट्रोल बॉन्ड में कितना क्या घपला हुआ, किसने कितना चंदा लिया है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श संजन और आप लोग देख रहे हैं आदर्श टाइम्स। अभी मैं मौजूद हूं काराकाटी क्षेत्र के चातर गांव के फील्ड में। देख रहे हैं यहाँ पे काफी लोग गेम खेल रहे थे। यहाँ का चुनावी माहौल क्या है? यहाँ का चुनावी माहौल बहुत अच्छा है। किसका सरकार आने वाला है? यहाँ तो सरकार किसी का भी है नहीं, बट यहाँ जो हवा बह रहा है वो सिर्फ पवन सिंह का है। पवन सिंह का? हाँ, सिर्फ पवन सिंह है चारों बगल। तो पवन सिंह का क्यों ऐसा हो रहा है? पवन सिंह का ऐसा हो रहा है कि आज यहाँ 15 साल से जो रहा है उसका कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, इसी चलते यहाँ का जनता जो है वो सब पवन सिंह को दे रहा है। हाँ, तो क्या लगता है कि पवन सिंह आपके विकास के लिए लड़ेंगे या काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि पवन सिंह नचनिया है, बजनिया, वो क्या राजनीति करेंगे? ऐसा बात नहीं है, नचनिया ही 3 गो संसद है मेरे देश का। अच्छा, तो लोग विकास नहीं कर रहा है। हाँ, तो ऐसा बात नहीं। अभी आपको भी पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से, वो भी तो कहीं ना कहीं विकास कर सकते हैं। तो विकास 5 साल रहे, उनको जनता दिया मौका, बट कुछ किए नहीं है। अच्छा, इसी चलते जनता। अच्छा, एक बात बताइए, आपको नाराजगी कैंडिडेट से है या बीजेपी से है? हमको सिर्फ कैंडिडेट से है। अच्छा, पार्टी से नहीं है। अगर केंद्र स्तर पे बात किया जाए तो क्या आप बीजेपी को देखेंगे या किसी और भी पार्टी को देखना केंद्र स्तर पे बीजेपी अच्छा है। बीजेपी का क्यों देखना चाहते हैं? बीजेपी बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, क्या काम किया आपके नजर में, बताइए। काम तो बहुत अच्छा किया है। भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। क्या मान सम्मान बढ़ाया है? जैसे भारत में पहले के भारत का आदमी को देखता था, विदेश में घिना आदमी चले। अच्छा, अब सम्मान देता है भारत का। आप काराकाट में किसको सरकार देखना चाहते हैं संसदीय में? संसदीय तो ठीक है, क्या के पवन सिंह आएंगे तो पवन ठीक। सिंह? लेकिन पवन सिंह को पहले आसनसोल में मिला, पहले आसनसोल से लड़ना चाहिए था। अच्छा, वो गलत किए हैं आसनसोल को छोड़ के, ये टिकट छोड़ के। हाँ, हाँ, विकास ऐसे करेंगे? ठीक है, ऐसे नचनिया बजने नहीं, लेकिन वहाँ जब था विपक्ष में तो उनको लड़ना चाहिए था कैंडिडेट। किसका सरकार देखना चाहते हैं? हम लोग कांग्रेस के देखना कांग्रेस का? हाँ। कांग्रेस का क्यों? कांग्रेस इसी के मोदी अपना गारंटी पर खड़े नहीं उतरे हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए कांग्रेस के अभी तो पवन सिंह खड़ा हो रहे हैं, मालूम है ना, निर्दलीय। हाँ, तो मालूम उनका है। क्या होगा काराकाट से? अब देखिए अभी माहौल क्या होता है। हाँ, आपके हिसाब लेकिन से क्या लगता है? हमको हिसाब से इधर कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस? अभी एक यहाँ पे भैया बोले कि चुनावी माहौल में पवन सिंह का बहुत हवा वो चल रहा है। खाली यंग लड़कन के चहेता है बस। हाँ। हाँ, बतौर एक गायक यंग लड़कों का एक चहेता है। हम इस देश में इंडिया गठबंधन को लाना चाहते हैं, इंडिया अलायंस को लाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस जो कांग्रेस थी उससे पहले हमारे देश में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। कि बीजेपी के सरकार आते हुए हमारे देश में कोई भी विकास नहीं हुआ है। अच्छा। बतौर एक राम मंदिर, 370 धारा, बस यही लेकर के कभी पाकिस्तान का पुलवामा अटैक के बारे में आज तक तो हुआ कुछ नहीं। अगर देखा जाए कि पुलवामा अटैक के बारे में, तो अभी पुलवामा अटैक का कुछ भी नहीं हुआ है, जांच अभी तक नहीं हुई है। और बात हुई इलेक्टोरल बॉन्ड की, आप जानते हैं खुद इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना क्या घपला हुआ, किसने कितना चंदा लिया है। अच्छा। हमारे यहाँ बीजेपी सरकार ने बीफ कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा लिया है। तो आप बता सकते हैं, और वही नारा लगाती है कि गौ हमारी माता है। और माता का वहन करने वाला कौन है? माता का दहन कौन कर रहा है? माता को मार कौन रहा है? और वही नारा लगाती है, भारत माता की जय, गौ हमारी माता है। जब गौ हमारी माता है तो माता को मार क्यों रहे हैं? 250 करोड़ रुपये आप चंदा क्यों ले रहे हैं? इसीलिए हम देश में कांग्रेस को लाना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने जो 70 साल में विकास किया है, AIIMS बनाया है, DRDO बनाया, इसरो बनाया है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है, भाखड़ा नंगल डैम बनाया है, और क्या चाहिए हम लोगों का? शिक्षा पर उन्होंने बात की है। अच्छा। शिक्षा हमारे देश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और शिक्षा का माहौल बीजेपी की याद नहीं खत्म हो चुका है। अच्छा, हाँ, आपको कहने के मुताबिक कि बीजेपी के राज में लोग कोई बात नहीं हो। आप खुद सोचिए, वो 5 किलो अनाज का के बारे में अभी से कहते हैं कि हम 2023 तक, 2025 तक या 2030 तक हम 5 किलो, हाँ 29 तक हम 5 किलो अनाज फ्री में बांटते रहेंगे। बताइए आप ही, 5 किलो अनाज आज से अगर हम 70 साल तक अभी तक अगर हम सोचे तो 5 किलो अनाज पर टिके हुए हैं। क्या भारत में 5 किलो अनाज से किसी का घर बार चल सकता है? नहीं। शिक्षा की ज़रूरत होती है। आप खुद जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए से रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है। इन्होंने कहाँ बात की है?
अच्छा। हाँ, इन्होंने कुछ नहीं बात की आज। देखा जाए तो ये काराकाट क्षेत्र का जो है त्रिकोणीय चुनाव हो चुका है और हॉट सीट बन चुका है। आप किसको हॉट सीट पर बैठाना चाहेंगे? यहाँ पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा। अभी तो फिलहाल जो अभी हवा बह रहा है वो तो पवन सिंह का ही बह रहा है। अच्छा। और यहाँ पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीतेगा, और क्या हम विशेष बोले। तो पवन सिंह का बहुत लोग कहते हैं कि नचनिया बचनिया वो क्या राजनीति करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात थोड़े है। नचनिया भैया तो रवि किशन भी था, या मान के चलिए कि मनोज तिवारी भी है। देखिए क्या वह नहीं मतलब कथी कर रहा है, चला रहा है सत्ता को। ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता है। भैया किसका सरकार देखना चाहते हैं इस बार? एनडीए से ये इंद्र कुशवाहा और निर्दलीय है पवन सिंह और ये राजा राम भी खड़ा है। ये तीनों में से आप किसका देखना चाहते हैं? देखिए, कोई भी सरकार बने बस विकास होना चाहिए। अच्छा। पवन सिंह बने, चाहे उपेंद्र कुशवाहा बने, चाहे और कोई अथी नेता बने, बस खाली हम विकास। आपके नज़र में ऐसा कौन नेता है जो आपके विकास के लिए काम होगा? अभी तो हम लोग का अभी जो मतलब कि अथी है, हमारा नेता अभी फिलहाल में पहले थे, उन लोग तो अभी कोई विकास नहीं देखे हम। अच्छा। कोई विकास नहीं देखे। अब जो आने वाला है, अब देखिए पवन सिंह बने या उपेंद्र कुशवाहा बने, कोई भी नेता बने, लेकिन हम लोग को चाहिए सिर्फ विकास। विकास बस। विकास कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल, लोगों को रोजगार चाहिए। सरकार तो हम टेम्पू चलाते हैं, हाँ। हम अपना खुद रोजगार खड़ा किए हैं। जब सरकार नहीं दिया तो हम अपना खुद रोजगार खड़ा किए हैं। क्या लगता है अब सरकार मतलब कि अब वोटिंग होने वाला है, या पवन सिंह बने या कोई भी बने, बस विकास का जरूरत है। विकास का जरूरत है। भैया अगर देखा जाए तो विकास कौन करेगा? इलेक्ट्रल बॉन्ड हाँ। जैसे ये तो कांग्रेस सरकार में ऐसा कोई नहीं था। जैसे कभी चुनाव होता था कोई ब्यौरा था कि कौन पार्टी कितना खर्चा कर रहा है। ये स्कीम तो बीजेपी नहीं लाया, इलेक्ट्रल बॉन्ड। और वो अभी बात कर रहे हैं कि जैसे बीजेपी किया तभी ना आदमी उसके बारे में जान रहा है कि कौन पार्टी कितना खर्चा कर रहा है। क्या इसके पहले पता चलता था? तो वही स्कीम कौन लाया? बीजेपी लाया। अच्छा। तो इससे मतलब पूरा जनता जानता है कौन कितना खर्चा किया। इलेक्टोरल बॉन्ड अगर कांग्रेस लाई है तो बीजेपी लाई है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा खर्चा चंदा यही काहे किया? बीजेपी जिस देखिए सरकार नहीं, देखिए सरकार सत्ता में जो रहता है वही खर्चा करता है। सत्ता में भी है तो पावर हाथ इसके हाथ। हाँ, तो इसीलिए ज्यादा खर्चा करेगा, इसीलिए ज्यादा खर्चा करेगा। जाति का नेता है नरेंद्र मोदी। जाति की बात नहीं है, जाति का बात नहीं है भैया। नरेंद्र मोदी जाति का नेता है। अभी जाति का बात हुआ, आप बात नहीं करती है, वो सिर्फ करता है। जाति का बात नहीं हुआ है। बीजेपी का वोट है तो क्या तारीफ करेगा? हम लोग कोई जाति का बात बोले, अभी हम इलेक्ट्रो बॉन्ड पे बोले, हम उस पर तक दिए। इससे पहले तो कोई नहीं बोल रहा है। अगर मान लिया अगर 70 सालों में सुनिए, जाति की बात होगा, आरजेडी से भी मेरा कैंडिडेट है राजा राम कुशवाहा, और बीजेपी से भी है। तो हमने बोले कि राजा राम या उपेंद्र कुशवाहा, हमने बात की है बॉन्ड पर। अच्छा ठीक है, बॉन्ड पे इन्होंने बात किया, तो चलिए इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी लाई तो सबसे ज्यादा पैसा तो इसी ने खर्चा किया है ना। तो फिर दिखा क्यों नहीं रही है? भाग काहे रही है? तो भाग काहे तो भाग काहे नहीं रही है? आप भी वही में से हैं, आप भी वही में से हैं। भाग काहे रही है इलेक्टोरल बॉन्ड से? इलेक्ट्रो बॉन्ड का 14% तो आप भी लिया। कहाँ से? इलेक्टोरल 62% लेने वाला बीजेपी। एक महीना गुजरात में मालूम नहीं है अभी, तुमको मालूम ना है, अभी पढ़ो। नहीं दे सकते, अब सीनियर है तो हमने दबा नहीं सकते। दो कै परसेंट चंदा लिया है? कै परसेंट तो काहे कह रहे हो आप? कोरोना वायरस सुनिए, कोरोना वायरस के बारे में आपको पता है ना, तो मोदी ने अपना फोटो रजिस्ट्रेशन पर से हटा काहे दिया? जब इतना भाग जब नहीं हटा कह दिया। जब जो मैनिफेस्टो जारी किया है बीजेपी युवा के बात किया है, कहाँ शिक्षा पे मैनिफेस्टो में बात किया कि शिक्षा पे कितना % हम खर्चा करेंगे? और यहाँ पे चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, राहुल गांधी पहले शहंशाह थे, शहजादे थे, लेकिन अब वो शहजादे नहीं हैं। उन्होंने है आपके पास इनका जवाब? जोड़ो यात्रा किया, जवाब नहीं है। कहाँ कौन सी जवाब? शिक्षा पे बात करें तब ना जवाब। शिक्षा पर कितना %? शिक्षा पर कितना % GST लगाया गया है भारत में? दुनिया का दूसरा शिक्षा पर सबसे ज्यादा 18% GST लगाने वाला भारत देश है। और कहीं GST नहीं लगाया गया। सभी देशों ने अपने शिक्षा पर से GST हटा दिया है ताकि गरीब से गरीब आदमी पढ़ सके। हमारे देशों में
हमने शिक्षा पर 18% GST लगाया है। देखा जाए तो शिक्षा का बात करें आप, हाँ। तो उसके लिए अभी क्रेडिट कार्ड या एजुकेशन क्रेडिट सुनिए, क्रेडिट कार्ड कितना प्रतिशत इन्होंने रेलवे में वैकेंसी दिया है? क्रेडिट कार्ड शिक्षा जो की पैसा बात निकालता है उस सब के बस की बात नहीं है। अच्छा, समझे? जिसको वहाँ तक पहुँच है वही जाता है, वो इसी का हो जाता है काम। अगर देखा- गरीब से गरीब आदमी को वहाँ आता ही नहीं अगर पैसा। देखा जाए भैया तो गरीब से गरीब बच्चा लोग भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बस पढ़ाई बस कर बस रहे वहीं तक सीमित है। भी क्रेडिट कार्ड से लेकिन पढ़ रहा है गरीब का बच्चा। हैं। अच्छा, ठीक ना, ये गलत बात है। जो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस अपना जारी कर रखे, कंटिन्यू रखेगा, उसका पैसा निकलेगा, न तो नहीं निकलेगा। पढ़ रहा है के एक आध गो गाँव में पैसा- अशोक हलवाई के लेकर आओ आओ क्रेडिट कार्ड से नहीं, वो अपना अपने तरीका से पढ़ रहा है। वो अपना तरीका से पढ़ रहा है, वो क्रेडिट कार्ड से नहीं पढ़ रहा है। हमने भी देखा है उसको। स्कूल में पैकेट तू भी तो लिया है ना। देखिए यहाँ पे काफी लोग पे अभी माहौल हो गया था कि लड़ाई हो सकता था, है नहीं। अभी ये लोग को शांत कराया गया। बाकी आपकी क्या राय हुई कारा कार्ड से लेके हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।